हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, आज उसका लेक्चर नंबर 10 है। आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है, वो भी कैपेसिटर का। हमारा चैप्टर का नाम है जैसे कैपेसिटेंस लास्ट में जुड़ता है, तो आज यहाँ से कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की बातें चालू होंगी। 5-6 लेक्चर्स लगेंगे, ये भी खत्म हो जाएगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं कैपेसिटर की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, हम क्यों कैपेसिटर को लाए अपने चैप्टर में या अपने जीवन में कैपेसिटर का क्या यूज आ रहा है, देखते हैं। तो देखिए, एक बात बता दें, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, सभी नहीं होती हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं जो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, मतलब बहुत ज्यादा करंट चाहिए होता है स्टार्ट करने के लिए। क्या डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिक्वायर्ड वेरी हाई करंट टू स्टार्ट देम। खुद को स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा करंट चाहिए होता। अब करंट बहुत ज्यादा क्या 10-20 हजार एम्पियर? नहीं भैया, मिनिमम आप बहुत ज्यादा का मतलब हो गया कि आप ले ले 25 एम्पियर से लेकर 50 एम्पियर के बीच में, ये बहुत ज्यादा करंट हो गया। ठीक है, स्टार्ट टाइम। अब स्टार्ट मतलब क्या, स्टैटिक पोजीशन में था, कोई भी चीज बंद है या रखी है, उसको खट से धक्का देते हो तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है। अरे जैसे कि आप अपनी लाइफ से रिलेट कर लो, कोई नया रिलेशन बनाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, तब जाके वो बनता है रिलेशन, देन फिर स्मूथली चलता है। तो वही यहाँ पे भी कहानी है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा करंट देना पड़ता है। जब आप उसमें करंट बहुत ज्यादा दे देती हैं, देन वो स्मूथली वर्क करते हैं। अब इतना ज्यादा करंट तो नहीं दे सकते, तो इसीलिए उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है वहां पर कैपेसिटर लगा होता है। अब कौन सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले ले जिसमें कि आपका कैपेसिटर लगा होता है। सबसे बेहतरीन एग्जांपल, आपके सर के ऊपर आपके कमरे में फैन लगा होगा, सीलिंग फैन। सीलिंग फैन ले लीजिए, कोई भी फैन ले लीजिए, सब में आपका कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, तो चलते हैं। क्या लाइट, फैन, मोटर, ये सब होते हैं कैपेसिटर, ठीक है ना। अच्छा, कैपेसिटर में लगे होते हैं, ये तो बात थी कैपेसिटर क्यों लगा। अब कैपेसिटर होता क्या है, देखिए तो कैपेसिटर क्या होता है। देखिए, कैपेसिटर लगा होता है किसी पंखे में या कहीं पे भी, तो उसमें ऑलरेडी एनर्जी स्टोर्ड रहती है। जब एनर्जी स्टोर्ड रहती है तो जब आप स्विच ऑन करते हैं, करंट सप्लाई होता है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है उस चीज को चलने के लिए, मतलब करंट चाहिए होता है। तो जो स्टोर्ड करंट रहता है वो पूरा निकल जाता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी से करंट आता है तो वो दोनों करंट मिलके पंखे को चला देते हैं, तभी जाके बैलेंस हो जाता है और पंखा चलने लगता है। फिर स्मूथली जो करंट आता रहता है वो आपका पंखा चलाता रहता है। ठीक है, तो क्या है कैपेसिटर, स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई एट अ वंस। एक बार में पूरी स्टोर्ड एनर्जी को दे देना, या सडनली बात बोल सकते हैं, यही आपका कैपेसिटर काम करता है। कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर क्या है, इट इज अ कंडक्टर विच स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या है, कंडक्टर होता है। अरे आपने देखा होगा आपके पंखे में व्हाइट कलर का रहता है डिब्बी टाइप में, जिसको आप लोग कंडेंसन बोलते हैं, वही तो है आपका कैपेसिटर। उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर रहती है। आप देखना कभी इसको टेस्ट करने के लिए चट चट बोलता है, ठीक है ना, एनर्जी स्टोर रहती है। वही एनर्जी स्टोर क्या होता है, जब आप कोई भी चीज करंट, मतलब उस पंखे को चलाना होता है, तो आप स्विच ऑन करते, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, और इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, बहुत ज्यादा उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, इसलिए वहां जो कैपेसिटर लगा होता है वो मदद करता है, पूरी अपनी एनर्जी दे देता है, जिसके कारण वो फैन चल जाता है। ठीक है, कोई भी चीज चलाने के लिए बहुत ज्यादा आपको करंट चाहिए होता है, कुछ सम डिवाइसेस में, कोई भी नहीं, सम डिवाइसेस। तो इज अ कंडक्टर विच स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब जैसे हमने अपना चैप्टर पढ़े होंगे, पिछले चैप्टर में करंट की बात आई थी, रेजिस्टेंस की बातें आ रही थी। तो जैसे रेजिस्टेंस होता है तो इसका एक स्पेसिफाइड चीज होती है रेजिस्टिविटी, वैसे ही कैपेसिटर का होता है कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस क्या है, ये कुछ नहीं, एक प्रॉपर्टी है। जैसे रजिस्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टिविटी, वैसे ही कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस। क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर या कंडक्टर। ठीक है, ये क्या करता है, देखिए, ये कैपेसिटी मतलब कैपेसिटी बताता है या एबिलिटी बताता है टू होल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये बताता है कि कितनी कैपेसिटी है या फिर कितनी एबिलिटी है ये चार्ज को होल्ड करने का। क्या, कैपेसिटी, एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज, दोनों बातें की है। क्या कैपेसिटी है, ठीक है, तो देखते हैं।
इसका फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब एक बात बताते हैं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, मतलब कि चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अगर मैं एक चीज ले लूं, मैंने बोला दिस इज अ कंडक्टर, ये क्या है आपका कंडक्टर है, इस कंडक्टर में चार्ज Q है और एक कंडक्टर क्या है, कंडक्टर चार्ज Q है और इस चार्ज Q में यहां पर वोल्टेज V है। तो व्हाट इज कैपेसिटेंस, कितनी इसकी एबिलिटी होगी चार्ज रखने की, तो आप लोग बोल देंगे कि भाई साहब ये जो इसके पास एबिलिटी है चार्ज रखने की वो है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। जितना कैपेसिटेंस आएगा वही होगी एबिलिटी टू होल्ड अ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इतना चार्ज ये रख सकता है, इतनी इसकी क्षमता है, इतनी इसकी औकात है। ठीक है ना, ये बातें समझ में आ रही, जल्दी से लिखिए, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से सारी बातें लिख लीजिए। ये लिख लिया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि C कैपेसिटेंस, अच्छा ये बात बाद में बताएंगे, इससे पहले एक चीज समझते हैं जिसमें आपका दिमाग चकरा सकता है। सर ऐसी बातें ना बताएं, दिमाग चकरवा देंगे आप। ये ऊपर वाली बात लिख ली होगी आपने, मैं हटाता हूं। क्या बात है, देखिए हमने बोला कि हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला से देखें तो कैपेसिटेंस की यूनिट होनी चाहिए आपकी C बाई वी है, यूनिट बाद में जा रहे हैं। बट हमने बोला कैपेसिटी टू एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज, जहां पर सिर्फ चार्ज होल्ड की बात हो रही है। ये V क्यों आया, V कैसे आया, किस लिए लाया गया इस V को, वाई? हमने बोला कि हमारा कैपेसिटी एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो सिर्फ यहाँ पर Q आना चाहिए, तो ये V क्यों आया, वाई V कम इन दिस फॉर्मूला, वाई? अब यही बात तो समझनी है, इसीलिए तो बोला तो सर चकराएगा थोड़ा सा। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, सॉरी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, हमारा यूनिट होना चाहिए जूल, या फिर हमारी यूनिट होनी चाहिए कूलम, ये होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। बट ये यूनिट इसकी नहीं होती है। अब ये यूनिट नहीं होती है तो इसकी यूनिट क्या होती है, तो इस फॉर्मूले से पता चलता है इसकी यूनिट क्या होती है। तो पहली बात तो ये V क्यों आया, हमारा बात तो ये बोल रहा था ना कैपेसिटी या एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज में वॉल्यूम का क्या लेना आ गया, सॉरी वोल्टेज का क्या लेना आ गया, बताइए वोल्टेज का क्या लेना आ गया। तो यही बात को समझने के लिए देखिए आपको समझाता हूं। मैंने बोला कि सपोज एक हमारे पास कंडक्टर है और ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, इस पे Q चार्ज है और इसका वोल्टेज V है। Q चार्ज है, वोल्टेज V है, एक कंडक्टर, ठीक है। हमने बोला इस Q चार्ज और कंडक्टर V है। अगर मैं बोलूं कि एक इंफिनिटी से dQ आ रहा है, dQ आ रहा है, dQ इस कंडक्टर पे आ रहा है, तो हम वही तो देखना है क्या ये dQ इस कंडक्टर पे आ जाएगा, मतलब कि एबिलिटी की बात हुई। और एबिलिटी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला Q बाई C, Q बाई V, ठीक है। तो पहली बात तो ये जब Q चार्ज इस पे आ रहा है dQ, तो कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात आ गई। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, जो भी है आ रहा है, चार्ज कन्वर्ट होता है तो चार्ज वही। तो यहां पर हो जाएगा V इज इक्वल्स टू dW बाई dQ, ये हो जाएगा dW बाई dQ, V इज इक्वल्स टू dW बाई dQ। अगर सिर्फ वर्क डन निकालूं तो वर्क डन हो जाएगा dW इज इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा V dQ। अब अच्छा एक बात बताना, अगर वोल्टेज बढ़ता जाएगा तो वर्क डन बढ़ता जाएगा, सोचना सोचना सोचना, अगर वोल्टेज बढ़ता जाएगा तो वर्क डन बढ़ता जाएगा, और वर्क डन बढ़ता जाएगा तो आपका इधर चार्ज आने में दिक्कतें होंगी क्योंकि वोल्टेज बढ़ रहा है। तो अच्छा एक बात बताइए, यहां पर वोल्टेज कम करें कि नहीं करें, वोल्टेज जितना कम होगा उतना कम, जितना कम होगा उतना कम वर्क डन आएगा, उतना कम वर्क डन आएगा तो चार्ज उतनी जल्दी इस पे रख पाएगा। बात समझे, वोल्टेज पर यहां पूरी कहानी डिपेंड कर गई है, इसीलिए वोल्टेज आपके एक्सप्रेशन में आ रहा था। समझ रहे या नहीं समझ रहे? वोल्टेज क्यों आ रहा है, क्योंकि जितना कम वोल्टेज होगा उतना ये कैपेसिटी बढ़ेगी।
देखो ना, वोल्टेज जितना कम होगा, इस फॉर्मूले में जाके देख लो, तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि वर्क डन कम हो जाएगा। समझ में आई बात? इसीलिए इस एक्सप्रेशन में वोल्टेज की कहानी लाई जा रही है। ठीक है ना? अब चलते हैं हम अपनी बातों के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं। हमने बोला हमारा फॉर्मूला है C इज टू क्यू बाई वी। तो आपका अगर इंपॉर्टेंट बात क्या है, ठीक है, आपने बोला Q बाई वी है, इसका मतलब अभी आपने बोला वोल्टेज कम होगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी, मतलब कैपेसिटेंस बढ़ेगा। बट एक स्तर चकराने वाली बात बता दूं क्या? C इज इंडिपेंडेंट Q एंड V। एक कैपेसिटेंस Q और V पर डिपेंड ही नहीं करता है। लो सर, ये क्या अनोखी बात बोल दी। जब डिपेंड नहीं करता है तो अभी आपने कैसे बोल दिया कि V से V घट रहा है तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है? कैसे बोल दिया? अच्छा एक बात बताना, आपने रेजिस्टेंस पढ़ा था R इक्वल टू V बाई R, मतलब कि ये पढ़ा था ना, R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, और ये हटता था तो IR हो जाता था ना, या RI हो जाता था। बात एक ही है। तो क्या हम ये कहते थे कि I रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन V या रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन I, बोलते थे क्या? नहीं। अगर आपको ये नहीं पता हो तो प्लीज बुक उठा के देख लो। रेजिस्टेंस कभी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं करता है, तो फिर किस पे करता है? आपने ये क्लास 11 में फॉर्मूला पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस इज रो L बाय A। रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करता है, बट रेजिस्टेंस कभी भी आपका V और I पे डिपेंड नहीं करता है। और जब रेजिस्टेंस V और I पे डिपेंड नहीं करता है तो वही कहानी इधर है, ये कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंड नहीं करता है। तो बताइए किस पे डिपेंड करता है? तो C डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, डायमेंशन पे डिपेंड करता है, एंड प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, बट चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। अच्छा, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है? फॉर्मूला है C इक्वल्स टू Q बाई V। तो चार्ज की यूनिट होती कूलम और वोल्टेज की तो वोल्टेज ही रहेगी ना, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्टेज। ये दोनों चार्ज कूलम बाय वोल्टेज को हम बोलते हैं फराड, और इसको कैपिटल F से भी लिखते हैं। तो ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है। आज का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसपे हमने आपको कैपेसिटर के बारे में बताया, कैपेसिटेंस के बारे में बताया, क्या यूनिट होती है, किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं डिपेंड करता, इस सारी चीजें डिस्कस करें। उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होगा। ठीक है, इन्फिनिटी प्लेट्स रहेंगे, उस पर हम बातचीत करेंगे। वो नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए ओके बाय, और पढ़ाई जरूर करते रहना।